तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसे देखकर एजुन कह रहा होता है कि सैनी कितना मूर्ख है। वह कई मायनों में गाओ दाजुंग से मुकाबला कर सकता था, लेकिन वह कितना मूर्ख है कि वह ताकत के मामले में उससे मुकाबला करना चाह रहा है। मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि लिंगफेंग कॉर्पोरेशन में नहीं बल्कि पूरे जिम सिटी में ताकत के मामले में गाओ दाजुंग से अधिक पावरफुल कोई नहीं है। जिसपे क्यूआनू उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि उसके दुगले पतले शरीर को तो देखो, वह तो एक बॉक्स को भी नहीं उठा पाएगा। मैं यह देखना चाहता हूँ कि जब वो हारेगा तो उसका शकल कैसा होगा। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि चलो अब इसे शुरू करो। जिसके बाद गाओ दाजुंग बॉक्स को उठाने के लिए जाने लगता है, जिसपे आसपास के लोग उससे कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर गाओ ऑल द बेस्ट, और उस नए मैनेजर को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो गाओ एक साथ चार चार बॉक्स को उठाकर ट्रक की ओर दौड़ने लगता है। जिसपे एक बंदा कह रहा होता है कि डायरेक्टर गाओ ने इसे 13 सेकंड में कर दिया। मुझे याद है पिछली बार डायरेक्टर गाओ के पास सिर्फ 50 सेकंड थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे 13 सेकंड तक पहुंच गए। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वह बॉक्स कम से कम 50 किलो के थे, फिर भी डायरेक्टर गाओ ने इसे बिना पसीना बहाए उठा लिया। वह तो सच में बहुत ही स्ट्रांग है। जिसके बाद एक बंदा हमारे मैन कैरेक्टर को देखते हुए कह रहा होता है कि डायरेक्टर गाओ उन सभी बॉक्स को पल भर में उठा सकता है, फिर भी यह नया मैनेजर बस वहीं खड़ा हुआ है, क्या उसने पहले ही हार मान ली है। जिसके बाद वहाँ पर ली मिंग आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मैनेजर सैन, डायरेक्टर गाओ ने पहले ही काफी सारे बॉक्स को उठा लिया है, और अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप उनसे काफी पीछे रह जाएंगे। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे जानबूझकर आगे जाने दे रहा हूँ। अगर मैं उसके साथ सेम टाइम पर उन बॉक्स को उठाना स्टार्ट करता तो यह उसको बुली करना होता है, इसलिए मैं उसे 10 मिनट पहले जाने दे रहा हूँ। जिसपे वह सभी उसके इस बात को सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते कि वह आदमी तो सचमुच में बहुत ही एरोगेंट है। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मेरे को तो लगता है कि वह उस बॉक्स को ही नहीं उठा पा रहा है, इसलिए तो वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है। जिसपे गाओ हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, मुझे सच में यह नहीं लगा था कि तुम इतने घमंडी बनोगे कि तुम 10 मिनट पहले मुझे जाने दोगे, और मैं इन सभी बॉक्स को 10 मिनट से भी कम समय में ट्रक में लोड कर लूंगा। फिर देखता हूँ कि तुम इतने घमंडी बनने की हिम्मत कैसे करते हो। जिसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव ने काफी सारे बॉक्स को ट्रक में लोड कर लिया होता है। जिसे देखकर ली मिंग हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मैनेजर सैंग, गांव के 10 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। जिसपे गांव उन बॉक्स को रखते हुए कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, मुझे इन सभी बॉक्स को उठाने के लिए बस 4 बार और आना जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, क्या तुम पहली हार मान चुके हो। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उसे इग्नोर करते हुए सीधे बॉक्स की ओर जाने लगता है। जिसे देखकर एक बंदा कह रहा होता है कि चलो उस न्यू मैनेजर ने फाइनली कोई एक्शन लिया। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मुझे यह देखने में बड़ा मजा आएगा कि वह इतने कम समय में क्या कर सकता है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर अपने एक ही हाथ से उन बॉक्स को काफी आसानी से उठा लिया होता है, और वह वहीं से उन बॉक्स को ट्रक में फेंक कर लोड करने लगता है। जिसे देखकर लोग हैरान होते हुए कर रहे होते कि क्या मेरे आंखों को कोई धोखा हो रहा है, उसने एक ही हाथ से 50 किलो के 2 बॉक्स को फेंक दिया। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यहाँ तक कि उसने इसे 1 सेकंड से भी कम समय पर किया। जिसपे एक बंदा कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है कि वह अपने एक ही हाथ से 50 किलो के बॉक्स को इतनी आसानी से फेंक रहा है, और वह इतनी दूर से उन बॉक्स को ट्रक में फेंक रहा है। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है। जिसे देखकर एजुन गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतनी देर तक लगातार इन बॉक्स को कैसे फेंक सकता है, क्या वह इससे थक नहीं रहा है। जिसपे क्यूआनू गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि धिक्कार है, सैनी हमेशा से इतना लकी क्यों होता है। जिसके बाद हमें हमारे मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसने वहां पर सारे बॉक्स को ट्रक में लोड कर लिया होता है, और वह गाँव से कह रहा होता है कि गाँव, मेरा काम तो पहले ही पूरा हो चुका है, और क्या अब तुमको मुझ पर यकीन हो गया। जिसपे गाँव गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, यह तो बस कुछ 50 किलो के बॉक्स थे, चलो किसी और चीज से तुलना करते हैं, चलो अब ट्रक खींचने की कंपटीशन करते हैं। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा मुझसे हारोगे। जिसपे गाँव ट्रक को खींचने के लिए तैयार होते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, अब तुम मेरे रियल पावर को देखोगे। जिसपे एजुन खुश होते हुए कह रहा होता है कि ट्रक को खींचने की कंपटीशन ताकत का रियल परीक्षा माना जाता है, डायरेक्टर गाँव लगातार 2 सालों से इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, अब तो उन्हें इसे गंभीर लेना ही पड़ेगा, सैनी उसे इसमें कभी नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद ट्रक को खींचने की कंपटीशन फाइनली स्टार्ट हो जाती है, जिसपे गाँव अपनी पूरी ताकत से उसे खींचते हुए फिनिशिंग लाइन तक ले आता है। जिसके बाद एक बंदा कह रहा होता है कि डायरेक्टर गाँव ने इसे 52 सेकंड में पूरा किया है। डायरेक्टर गाँव ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया, उन्होंने 10 टन के ट्रक को काफी आसानी से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया। जिसपे दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सैनी इसे धक्का देकर भी नहीं हिला पाएगा, इस बार तो डायरेक्टर गाँव की ही जीत होगी।
जिसके बाद गाओ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है और अगर तुम इसे नहीं कर पाए तो शायद तुमको तुरंत ही हार मान लेना चाहिए। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि उसने बॉक्स फेंकने के टाइम में जरूर कोई चीटिंग की होगी, शायद उसने फेंकने के लिए सबसे हल्के बॉक्स को चुना होगा, वरना वो इसे कैसे कर पाता। लेकिन वह इस बार कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ट्रक की वजन कम से कम 50 टन की होती है, जिसकी तुलना 50 किलो के बॉक्स से नहीं की जा सकती। और मैं अब देखना चाहता हूँ कि वह अब क्या करेगा। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर लीमिंग से कह रहा होता है कि लीमिंग वेयर हाउस से मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रक लाओ। जिस बात को सुनकर लीमिंग काफी हैरान हो गया होता है। जिसके बाद आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि वेयर हाउस में मौजूद सबसे बड़ी ट्रक की वजन 1500 टन से भी अधिक है और वह उसे कभी नहीं खींच पाएगा। जिसपे दूसरा बंदा उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि धिक्कार है, वह फिर से अब नाटक करना स्टार्ट कर दिया, क्या वह अब इस नाटक को बंद नहीं कर सकता। और उनके इतना कहने के साथ ही वहाँ पर लीमिंग हमारे मेन कैरेक्टर के लिए वेयर हाउस का सबसे बड़ा ट्रक ले आता है। जिसके बाद वह उसे सेफ्टी बेल्ट देते हुए उसे कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, आप इस ट्रक को खींचने से पहले इस सेफ्टी बेल्ट को पहन लीजिए वरना आपको चोट लग जाएगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे इसके लिए मना करते हुए कह रहा होता है कि लीमिंग, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह उस ट्रक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह उसे काफी आसानी से खींचकर सामने की ओर फेंक देता है, जो कि वह सामने की ओर जाकर टकराकर एक्सप्लोर कर जाता है, जिसे देखकर वह सभी हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद गाँव चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो 15 टन वाले ट्रक को इतनी आसानी से फेंक सकता है? क्या वह सच में कोई इंसान भी है? जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर उसके पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? जिसपे वह गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है कि नहीं, मैं अभी भी यकीन नहीं करता। अगर तुम में दम है तो तुम मुझसे बॉक्सिंग की मुकाबला करो, अगर तुम मुझे इसमें हरा देते हो तो मैं गाँव दाजूंग सचमुच में तुम्हें मान लूंगा। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए अरीना में आगे होते हैं। जिसके बाद वो हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सैनी, तुम डरे हुए तो नहीं होना। सच कहूँ तो बॉक्सिंग वह चीज है जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। मैंने पहले बॉक्सिंग इसलिए नहीं चुना था कि मुझे डर था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि अब बोलना बंद करो और मैच को जल्दी से स्टार्ट करो। जिसपे गाँव गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है कि सैनी, मुझे तुम पर निर्दय होने के लिए दोष मत देना क्योंकि तुम में बहुत ही घमंड है। ऐसा कहकर वो हमारे मैन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसको देखकर हमारा मैन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम अपनी इस धीमी चाल से खुद को ही शर्मिंदा कर रहे हो। ऐसा कहकर वह उसके मुक्के को अपने एक ही उंगली से रोक लेता है। जिसको ऐसे अपने मुक्के को एक ही उंगली से रोकते हुए देखकर वह घबराते हुए कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे वार को अपने एक ही उंगली से कैसे रोक लिया? यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उसे पीस ऑफ सीट कहकर दूर फेंक देता है। जिसको ऐसे उसे हराते हुए देखकर आसपास के लोग हैरान होते हुए कर रहे होते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उसने बस अपने एक ही उंगली से उसे हरा दिया, यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सच में मैनेजर सेन कमाल के हैं, उन्होंने सिर्फ अपने एक ही उंगली से डायरेक्टर गाँव की ऐसी हालत कर दी। जिसपे दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि अरे यार, मैं तो असल में यहाँ पर मैनेजर सेन को हारते हुए देखने आया था, लेकिन अब तो यहाँ पर उसका उल्टा ही हो गया। जिसके बाद गाँव उठते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं हार गया और उसने मुझे हराने के लिए अपने सिर्फ एक ही उंगली का यूज किया। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर उसके पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि तो डायरेक्टर गाँव, अब क्या तुम अपने हार मानते हो? जिसपे गाँव ना चाहते हुए इसे मानते हुए कह रहा होता है कि मैं हमेशा से उन्हीं लोगों की बात सुनता हूँ जो मुझसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, और क्योंकि आपने मुझे हरा दिया है इसलिए मैं आपको अपना बॉस मानता हूँ और मैं आपके प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाता हूँ। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कभी मेरे पीठ पीछे कोई घटिया हरकत करने की हिम्मत की तो तब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसपे गाँव उससे कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद वह उसके पास आते हुए उसे बता रहा होता है कि और बॉस, मुझे यह करने के लिए मैनेजर वांग और मिस्टर लिंग ने कहा था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर हंगामा करने के लिए कहा था। उनका मकसद सबके सामने आपका भरोसा तोड़ना था ताकि वे इस स्थिति का फायदा उठाकर आपको लिंग फैंग कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल सके। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या मिस्टर लिंग, वह खुद को क्या समझता है? तुम जाओ और उसे कहो कि वह मुझे दिखाए कि वह क्या कर सकता है। जिसपे गाँव उसे बता रहा होता है कि बॉस, शायद आपको मिस्टर लिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, वह हमारे कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर है और वह मिस लिंग के दूसरे अंकल है। इस कंपनी पर उनका काफी इन्फ्लुएंस है और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि आपको इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। मिस्टर लिंग पावर के स्ट्रगल में हारने के बावजूद उन्हें दूसरे सबसे बड़े पोजीशन में असाइन किया गया था, लेकिन इन दिनों वह अगली शेयर होल्डर मीटिंग में लिंग फैंग कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट के पोजीशन को हथियाने की प्लानिंग बना रहा है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर हैरान होते हुए कर रहा होता है कि क्या वह लिंग फ्यू की पोजीशन को हथियाने की प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद वह सीरियस होते हुए उससे कर रहा होता है कि गाओ, तुम बस उसे वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया था, समझे? जिसपे गाओ उसे इसके लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कह रहा होता है कि और अब कौन मुझे मैनेजर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। जिसपे वो सभी हमारे मैन कैरेक्टर से कर रहे होते कि हम सभी मैनेजर सैन के ऑर्डर का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। जिसके बाद एजुन क्यूआनयू से कह रहा होता है कि मिस्टर क्यूआनयू, हम दोबारा से हार गए, यहाँ तक कि गाँव भी उसके सामने नहीं टिक पाया। जिसपे क्यूआनयू गुस्सा करते हुए कर रहा होता है कि सबके सब ट्रेस है। जिसके बाद वह उस पर चिल्लाते हुए कर रहा होता है कि सैनी से निपटने के लिए
तुमने जिन लोगों को बुलाया था उन्हें देखो, वे न केवल उसे भगाने में नाकाम रहे बल्कि सैनी ने इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर अपना बड़ा रेपुटेशन बना लिया। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गाओ और लीमिंग से कह रहा होता है कि गाओ तुम और लीमिंग मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो, जिसपे वह इसके लिए हाँ कह देते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि क्योंकि लिंगफ्यू ने मुझे वेयर हाउस की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन को बना सकता हूँ। यह न केवल मुझे धीरे धीरे ठीक होने में मदद कर सकता है बल्कि इन वेयर हाउस में रखे हुए सामानों और मेडिसिन को भी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे लिंगफ्यू को लिंग फैमिली का रियल हेड बनने में मदद मिलेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लिंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव कुछ सामानों को रखवा रहा होता है, जिसे देखकर लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि सैनी आखिरकार तुमने गांव दाजुंग को अपने लिए काम करने के लिए कैसे राजी कर लिया। वह तो हमेशा से बहुत ही एरोगेंट था, यहाँ तक कि वह तो मैनेजर वांग की भी बातों को नहीं मानता था। जिसके बाद लिनिन उन सामानों को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर से उनके बारे में पूछ रही होती कि फादर आखिरकार उन बॉक्स के अंदर क्या है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि यह एक सीक्रेट है, आपको कुछ दिनों बाद यह खुद ही पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर गाँव आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि बॉस आपने लिमिंग और मुझे वह चीज लाने के लिए कहा था और हमने कल रात जिम सिटी के सभी एंटीक स्टोर, फार्मेसी और ज्वेलरी स्टोर को छान मारा और हमें ड्रैगन वुड को छोड़कर बाकी सभी कुछ मिल गया, लेकिन वह लकड़ी इतना रेयर है कि वह हमें कहीं नहीं मिला। जिसपे लिंगफ्यू उस पर चिल्लाते हुए उससे करी होती कि तुमने इसे ढूंढने के लिए दूसरे सिटी में क्यों नहीं गए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांत करवाते हुए उससे कह रहा होता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ड्रैगन वुड जिसे पोडाक भी कहा जाता है वह 1000 साल से भी पुराना ट्री है। यह दुनिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल पेड़ों में से एक है। हालांकि अर्थ पर मौजूद अधिकांश वुड ट्रीज में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती। रियल ड्रैगन वुड को हजारों सालों तक स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की जगह की जरूरत पड़ती है जहाँ पर वो अच्छे तरह से कल्टीवेट कर सके, लेकिन अब इस दुनिया में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाले जगह नहीं बची है, इसलिए इसे ढूंढना इतना मुश्किल है। लेकिन अगर तुमको यह नहीं मिल रहा है तो इसे छोड़ो, हम ओल्ड प्रोडक्ट से भी काम चला सकते हैं। जिसपे लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए करी होती कि तुम्हें इसे ओल्ड प्रोडक्ट को ही ढूंढने के लिए कहना चाहिए था, तुमने इसे और अच्छे से क्यों नहीं समझाया। क्या तुमको लगा कि यह आदमी इसे समझने के लिए बहुत ही समझदार है। जिसके बाद वो शांत होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से करी होती कि मुझे यह तो नहीं पता कि हमें ड्रैगन वुड कहाँ मिलेगा, लेकिन मुझे यह पता है कि ओल्ड प्रोडक्ट हमें कहाँ मिल सकता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार हमें ओल्ड प्रोडक्ट कहाँ मिल सकता है। जिसपे लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से करी होती कि क्या तुमको ली सियान द्वारा बताई गई एंटीक सामानों के एग्जीबिशन के बारे में अभी भी याद है। मुझे याद है कि वहाँ प्रोडक्ट की लकड़ी से बना हुआ एक बर्तन आने वाला है और कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में बनाया गया था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि लगता है मुझे एंटीक सामानों के एग्जीबिशन में जाना ही पड़ेगा, वहाँ स्पिरिचुअल आइटम और रेयर ड्रैगन वुड दोनों ही होगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर उस एग्जीबिशन में आ गया होता है। तभी वहाँ पर गाँव आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि बॉस मिस लिंग को कुछ काम था इसलिए वह कंपनी वापस लौट गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे माफी मांगने में उनकी मदद करूं क्योंकि वह आज रात आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और उन्होंने आपसे कहा है कि आप यहाँ जो चाहे वो खरीद सकते हैं। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि अगर लिंफी को काम में कोई प्रॉब्लम है तो वह मुझे बता सकती है। जिसपे लिलिन कह रही होती है कि हाँ फादर सब कुछ कर सकते हैं। जिसपे गाँव हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं समझ गया, आपकी इस बात को सुनकर उनको काफी राहत मिलेगी। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर उस एग्जीबिशन के अंदर आ गया होता है। तभी वहाँ पर क्यूआन और उसकी कजिन लियांग चियांग के साथ वहाँ पर आते हुए उससे करी होती कि मिस्टर लियांग सच कहूँ तो सैनी सैन फैमिली के लिए एक अनग्रेटफुल ट्रेटर मात्र है और उसका सैन फैमिली से कोई संबंध नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने एक लड़के के लिए आपका इंसल्ट करने की हिम्मत की है। जिसपे लियांग चेंग गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं उस कमीने की करतूत कभी नहीं भुला सकता। उसने मुझे लिंगफ्यू और फिर मिस लिंग के सामने शर्मिंदा किया है। अगर वह दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जिसपे क्यूआन उसे भड़काते हुए उसे कह रहा होता है कि मिस्टर लियान ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, मैं भी उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। हम दोनों फैमिली को मिलकर उसे जान से मार देना चाहिए, आपका क्या ख्याल है इसमें। जिसके बाद वो अंदर ही अंदर हंसते हुए कह रहा होता है कि सैनी ने मिस्टर लियान को नाराज किया है। जेम सिटी के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन में से एक होने के नाते लियांग चंग उस लूजर वांग एजुन से कई गुना ज्यादा अधिक पावरफुल है। सैनी इस बार तो तुम नहीं बचने वाले। तभी वहाँ पर जिमिंग हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कह रही होती कि कजिन देखो क्या वह सैनी नहीं है। जिसपे वह तीनों हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर देखकर हैरान होते हुए कह रहे होते कि वह तो सचमुच में सैनी है, क्या उसे भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। जिसके बाद क्यूआन यू लियांग चैंग से कह रहा होता है कि मिस्टर लियांग शांत हो जाइए, मैंने सुना है कि इस एग्जीबिशन को गुनार के सबसे रिच फैमिली मिस्टीरियस की फैमिली द्वारा किया जा रहा है और हम यहाँ पर कोई हंगामा नहीं कर सकते, हमें उसे मारने के लिए सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालना होगा। जिसपे लियांग चैंग उससे कह रहा होता है कि गुड आइडिया, चलो उसे यहाँ से बाहर निकालते हैं और फिर उसे कहीं ले जाकर मार डालते हैं। ऐसा कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ गया होता है और उससे कह रहा होता है कि सैनी एंटीक सामानों के
एग्जीबिशन का आयोजन गुनार के सबसे रिच फैमिली क्यू फैमिली द्वारा किया जा रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके अंदर आने की? क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर उसे यहाँ पर देख कर कह रहा होता है कि क्या तुम फिर से आ गए? क्या तुम्हें मेरे पिछले थप्पड़ से सबक नहीं मिला? क्या तुम फिर से थप्पड़ खाना चाहते हो? जिस पे लियांग चेंग गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है कि सैनी तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। यह की फैमिली द्वारा आयोजित एंटीक सामानों की एग्जीबिशन है और तुम इसके अंदर बिना परमिशन के कैसे घुस गए? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर क्वान यू आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे गवार को आखिरकार कौन यहाँ पर इनवाइट करेगा? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? यहाँ पर सबके पास पैसे हैं। जिसके बाद वो मनी मन कह रहा होता है कि उसकी बेटी और उसकी हालत को तो देखो, उसने एक रिच वुमन से शादी तो कर ली है लेकिन उसे कभी भी एक सनी लो के रूप में रिस्पेक्ट नहीं मिला। जिसके बाद जिमिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कर रही होती कि उसे जरूर मिसलिंग की वजह से अंदर आने दिया होगा। दुर्भाग्य से मिसलिंग का चेहरा तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन उसका पसंद बहुत ही खराब है। जिम सिटी में कई अच्छे लड़के हैं लेकिन उसने तुमको अपना हस्बैंड चुना, कितना अफसोस की बात है। जिसके बाद वो मनी मन गुस्सा करते हुए कर रही होती कि सैनी तुमने मेरे फैमिली की मदद करने से इनकार कर दिया था ना, इसलिए मुझे सैन क्वानयू का साथ देना पड़ रहा है और तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है और तुम इसी के लायक हो। तभी वहाँ पर लियांग चैंग किसी को बुलाते हुए उसे कह रहा होता है कि मुझे शक है कि यह आदमी चुपके से यहाँ घुस आया है। मुझे नहीं लगता कि की फैमिली इसके जैसे एक गवार को यहाँ पर बुलाएगी। मैनेजर फैंग प्लीज आप इसकी जांच करिए। जिसपे क्वान उसके पीछे आते हुए उसे डराते हुए उसे कह रहा होता है कि देखो यहाँ आने वाले हर गेस्ट रिच और नोबल है, अगर वो यहाँ पर किसी को नाराज कर दे तो क्या होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जिसके बाद वो मैनेजर फैंग हमारे मैन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है कि मिस्टर सैन ने सही कहा, तुमको अंदर आने किसने दिया और तुम अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लाए हो। क्या तुमको लगता है कि यह जगह कोई पार्क है जहाँ पर तुम यूं ही अंदर आ सकते हो। जिसपे लिलिन उस पर गुस्सा करते हुए करी होती कि आखिरकार तुम मेरे फादर को ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरे फादर के पास इनविटेशन है। जिसपे वह बंदा लिलिन को डराते हुए उससे कह रहा होता है कि अगर मिस्टर लियान ने कहा है कि उनके पास इनविटेशन नहीं है तो नहीं है, और तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की, तुम तो बड़ी ही बदमाश हो। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मेरी बेटी को गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहकर वह उसके चेहरे को पकड़ कर उठा लेता है। जिसपे वह बंदा घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उसे सामने की ओर फेंक देता है। जिसके बाद वो लोग घबराते हुए उसे कह रहे होते हैं कि मैनेजर फैन क्या आप ठीक हैं। जिसपे वह बंदा उठते हुए गुस्से में हमारे मैन कैरेक्टर से कर रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, गार्ड जल्दी से उसे आकर पकड़ लो। जिसपे कुछ लोग वहां पर आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कर रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हंगामा करने की, क्या तुमको यह नहीं पता है कि यह की फैमिली की जगह है। जिसपे लिलिन डरते हुए अपने फादर से करी होती कि फादर यह लोग बहुत ही डरावने हैं, मुझे डर लग रहा है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उसे शांत करवाते हुए उसे कर रहा होता है कि लिलिन डरो मत, यह तो बस कुछ चीटियों का ग्रुप है। जिसके बाद वहां पर एक ओल्ड मैन आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कर रहा होता है कि बच्चे अभी भी समय है, सरेंडर कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर हंसते हुए कर रहा होता है कि गुन्नर का सबसे रिच फैमिली वास्तव में बहुत ही पावरफुल है, यहाँ बहुत सारे वॉरियर हैं। ऐसा लगता है कि फैमिली एग्जीबिशन पर बहुत ही ध्यान दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर कुछ रोमांचक चीज देखने को मिले, मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद एजुन हंसते हुए कर रहा होता है कि सैनिक का आज अंत निश्चित है, यह की फैमिली की जगह है, ना कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर वह ट्रबल खड़ी कर सके। जिसपे लियांग चेंग कर रहा होता है कि उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी क्योंकि उसने यहाँ पर ट्रबल पहुंचाने की हिम्मत की है, की फैमिली उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद मैनेजर फैन उन पर गुस्सा करते हुए उनसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उन्हें पकड़ो। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर लड़ाई के लिए तैयार हो गया होता है। तभी वहाँ पर अचानक से मिसलिंग आते हुए उन्हें रोकते हुए उनसे करी होती कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे वह मैनेजर फैंग उसकी चापलूसी करते हुए उससे कह रहा होता है कि मिसलिंग आप यहाँ पर क्यों आई है, एक गवार यहाँ पर हंगामा कर रहा है और उसने मुझे मारा भी है, देखिए मेरा सुंदर चेहरा सूझ गया है। जिसपे मिसली उसे मारते हुए करी हुई थी कि तुमने मिस्टर सैन का इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। जिसके बाद वो हमारे मैन कैरेक्टर से करी हुई थी कि मिस्टर सैन आप फाइनली आ गए, मुझे फिक्र थी कि आप नहीं आएंगे लेकिन आपको यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और क्या यह आपकी बेटी है, यह तो बहुत ही प्यारी है, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ। जिसपे लियांग चैंग उस पर गुस्सा करते हुए उससे करा होता है कि ली सिलान यह लिक्की फैमिली की जगह है, एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते आपको गार्ड को ऑर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है, और क्या आपकी फैमिली को नाराज करने से नहीं डरते। जिसके बाद वह लोग हमारे मैन कैरेक्टर को चारों ओर से घेर लेते हैं और उससे कर रहे होते कि फैमिली की एंटीक सामानों के एग्जीबिशन में हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसपे मिसली हमारे मैन कैरेक्टर से कर रही होती कि सैनी जल्दबाजी मत करो, यह की फैमिली के गार्ड हैं, मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना है कि वह सभी कल्टिवेटर हैं और उनमें से 3 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए उससे कर रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने बड़े कल्टिवेटर हैं, वह मुझे कभी भी हरा नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर वो अपना मर्डर इंटेंस को निकालते हुए उनसे कर रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकेंड है, निकल जाओ वरना मारे जाओगे। जिसपे वह तीनों इसे देख कर कह रहे होते कि वह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि मैं उसकी कल्टिवेशन लेवल को भी देख
देख नहीं पा रहा हूँ। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि उसकी किलिंग ऑरा इतनी टेंस है कि मेरा दम घुट रहा है और उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे लगता है कि हम तीनों मिलकर भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद मिस ली उन पर चिल्लाते हुए उनसे करी हुई थी कि ग्रैंडपा क्यूआई ने मुझे इस एग्जीबिशन का इंचार्ज बनाया है, लेकिन तुमने मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की। मैं बाद में ग्रैंडपा को इसके बारे में बताऊंगी। जिसपे वह तीनों डरते हुए उसे करे हुए थे कि मिस ली प्लीज गुस्सा मत करिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह तीनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस ली लियांग चैंग से करी हुई थी कि लियांग चैंग, तुम्हें मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी तुमने मेरे ग्रैंडपा का इलाज करने की कोशिश की जिससे उनकी जान बाल बाल बची, और अब तुम हमारे फैमिली के बेनिफेक्टर मिस्टर सैन के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें हमारे ली फैमिली से डर नहीं लगता? जिसपे लियांग चैंग गुस्सा करते हुए मन ही मन कर रहा होता है कि ली सिलान, इतना एरोगेंट मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुमने जो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है, मैं तुमसे उसका बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद मिसली उस मैनेजर फैन पर चिल्लाते हुए करी हुई थी कि और तुम मैनेजर फैन यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो हमारा मैन कैरेक्टर से पूछ रही होती कि मिस्टर सैन अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर गुस्से में उससे कर रहा होता है कि तुम अपने आप को तब तक थप्पड़ मारो जब तक मेरी बेटी तुम्हें माफ ना कर दे। जिसपे वह अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कर रहा होता है कि मिसली मैं गलत था, मैं बिल्कुल अंधा हो गया था कि मैंने मिस्टर सैन की बेटी को नुकसान पहुंचाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए बाय बाय।